नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राइजना डायलॉग 2020। रिसेंटली जो 14 से 16 जनवरी के बीच हुआ था न्यू दिल्ली में, उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इट इज ए मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू addressing the most challenging issue facing the global community. So it is a multilateral conference. ओके सो यहाँ पे हर तरह का डिस्कशन होता है, मतलब नॉट ए यूनिडिरेक्शनल, इट इज ए मल्टीलैटरल। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू। द कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे दो बड़ी काम करता है, दो वन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, सो इट हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली सिंस 2016। 2016 से ही शुरू हो जाता है, हर साल न्यू दिल्ली में होता है। इट इज डिजाइन ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर सांग्रीला डायलॉग। सांग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर में, उसी तरह ही यहाँ पे राइजना डायलॉग होता है। So the fifth edition of the Raijna Dialogue 2020 was held recently in New Delhi. So न्यू दिल्ली में यहाँ पे हुआ था फिफ्थ एडिशन। प्लीज रिमेंबर दिस, फिफ्थ एडिशन इज 2020. So it is defining theme for 2020 was climate change. So climate change was the theme. The title of the Raijna Dialogue for this year 2020 is Navigating the Alpha Century. Please remember this, Navigating the Alpha Century. The conference will host 700 participants from more than 100 countries. कितना आएगा वहाँ पे? 700 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, 700 लोग। और कहाँ से आएंगे ना? 100 कंट्रीज से। ठीक है, उसी में से 40% हो गया कितना ना, वुमेन होंगे। ठीक है, द डायलॉग has been India's contribution to global efforts to discover solution. ये जो डायलॉग है, ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल इफोर्ट्स। ठीक है, डिस्कवर सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है, उसी में ये जो सेंचुरी चल रहा है अभी, उसमें क्या करना है? सॉल्यूशन डिस्कवर करना है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ओके, so a session will be held on the Indo-Pacific, including military or naval commanders from the quadrilateral or quad। अब आप सबको जो पता होगा कि क्वाड जो होता है 4 देश में होता है, वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इट विल आल्सो हैव a French defense officer on the panel this year. Okay, so the dialogue is structured as a multi-stakeholder across sectoral discussion. Okay, it's a multi-stakeholder and cross sectoral discussion involving heads of state। यहाँ पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? हेड ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, as well as major private sector executives, member of the media and academics। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह का लोग इन्वॉल्व रहेंगे। सो व्हाट इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन? सो इट इज ए इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली विद 3 सेंटर्स, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। यहाँ पे 3 सेंटर है उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इट्स ए इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। सो इट इज सिक्स टू लीड एंड एड पॉलिसी थिंकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंडिया। ये क्या कहता है ना, कैसे ही प्रॉस्परस इंडिया हम बिल्ड कर पाएंगे, तो उसी की तरह वो मतलब पॉलिसी मेकिंग पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। And it carries Indian voices and ideas to forums shaping global debates। जो इंडिया का व्यू होता है वो ग्लोबल डिबेट्स में ग्लोबली प्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड्स नॉन पार्टीशन, इंडिपेंडेंट, वेल रिसर्च एनालिसिस एंड इनपुट्स टू डाइवर्स डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट्स। सो यहाँ पे क्या होता है ना, इनपुट देता है। बहुत सारा गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत सारा इनपुट देता है, जैसे कि नॉन पार्टीशन, इंडिपेंडेंट एंड वेल रिसर्च एनालिसिस, मतलब वो रिसर्च करके बहुत ही अच्छी तरह से वो देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सभी तरह का जो लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में, बिजनेस कम्युनिटी में, एकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी में, अराउंड द वर्ल्ड, ये सभी को इनपुट देते हैं।
वो रिसर्च इनपुट, इतना